बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आम तौर पे शिकवे और शिकायतें सासों के होते हैं, ससुराल के होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि हम इस पे बात करें कि ससुराल में तो बरसों से एक सेटअप होता है, कि निज़ाम होता है, घर के बड़े छोटे ज़िंदगी चल रही होती है। एक लड़की जो बहू बन के जाती है, या तो उस निज़ाम में एडजस्ट हो जाती है, बेटी बन जाती है और चल पड़ती है, या अगर वो शरारती है, अगर वो साजिशी है, तो यकीन मानिए वो एक ऐसा डायनामाइट बनती है, एक ऐसी बारूदी सुरंग होती है, पूरे ख़ानदान का नक्शा बिगाड़ के रख देती है। ऐसे बहुत से घरों से, ऐसी बहुत सी माँओं से मुझे मिलने का इत्तेफाक होता है कि जिनकी खुशियाँ, जिनके सुख और जिनके घरों की मजबूत बुनियादें किसी एक लड़की ने उखाड़ दी, जड़ से उखाड़ फेंकी, और उसके बाद उस ख़ानदान के पल्ले कख नहीं बचता, ना इज़्ज़त, ना खुशी, ना मोहब्बत, हर चीज़ बिखर जाती है जैसे तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं। ऐसे में कभी गौर किया जाए उन लड़कियों पे तो वही 5 सवा 5 फुट की होती हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान, उनकी तेज़ी, उनकी तरारी, आम तौर पे उसके पीछे उनकी माएँ होती हैं जो उनको गाइड करती हैं, इवन उनको जादू टोने तक कर करके देती हैं। एक घर में तो ऐसा हुआ कि सास अपने किसी काम से गई थी, जब वापस आई तो देखा कि बहू की माँ उनके घर आई हुई हैं और उनके बिस्तर पे बैठ के ऊपर चादर लेके कुछ वो दम दरूद कर रही हैं। और न सिर्फ उस चारपाई पे, बल्कि उस कमरे में ज़ाहिर है कहाँ कहाँ उन्होंने क्या नहीं किया होगा। उस सास बेचारी को बाद में कितनी तरह की बीमारियों ने आन लिया, उस घर में से हर खुशी रुखसत हो गई उस एक बदबख्त की वजह से, जिसको वो बड़ी चाहत से लेके आए थे। और ये कम पढ़ी लिखी थी, कम सूरत थी, घर ये बहुत बड़ा था, और उसकी माँ ने उसको जो गाइड किया कि तुम जल्दी हर चीज़ पे काबिज़ हो जाओ। अभी उसने जादू कर कर के इवन अपने ससुर की भी ज़ुबान बंदी करा दी है। एक बात तो आप सब जानते हैं कि जादू बेशक गुनाह है, लेकिन हकीकत है जो नामुराद लोग हैं, जो गलत कार लोग हैं, वो इसकी मदद ज़रूर लेते हैं और घरों को बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह के यहाँ इनका साथ क्या होगा, बहुत बुरा होगा डेफिनेटली। पर यहाँ भी वो जितनी बद्दुआएं ले लेते हैं और जितनी घरों को नाखुशी दे देते हैं, वो उसकी भी कोई हद नहीं होती। आज का जो सवाल है महविश खान का, उन्होंने कहा कि सर मेरा भाई अपनी बीवी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालता, घर को मैं ही मैनेज करती हूँ, खाना पीना हर चीज़ मैं करती हूँ, इसके बावजूद भाभी भाई के कान भरती रहती है और उल्टी सीधी बातें करती रहती है, जिससे हमारे घर का माहौल बुरा हो गया है। मैं भी तंग आ गई हूँ। इतना मैं सोचती हूँ कि कुछ अरसे के बाद भाई को अपनी बीवी की इन हरकतों का इल्म होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं इस सूरत हाल को कैसे मैनेज करूँ। मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, एक गलत बंदी के हमारे घर आने से सारा सुख गारत हो गया। बेटा जी बिल्कुल ये ठीक बात है, इस बात पे फ़ौरी तौर पे मैं आपकी बात पे तस्लीम भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एक वाक़या हो तो उस पर शक होता है, लेकिन जब जगह जगह ये वाक़यात होने लगें तो उसका मतलब ये होता है कि एक ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। वो सारी लड़कियाँ जो इस फेज़ में, इस अंदाज़ में जाके घरों पे गालिब होना चाहती हैं, पहले तो मैं उनसे कहूँ कि बेटा जी ये शॉर्टकट नहीं है, ये बर्बादी का रास्ता है। आप आज बुरा करोगे, यकीन मानिए ये दुनिया इतनी छोटी है और ये उम्र इतनी छोटी है कि ये सर्कल कुछ सालों के बाद ही आपके सामने आ जाएगा, और आपके साथ जो आप करोगे उससे 10 गुना ज़्यादा बुरा होगा आपके बेटे के हाथों, आप ही की बहू के हाथों। चूँकि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, रब ने वहाँ तो इसका जो सिला देना ही देना है। यहाँ भी कोई छोटा गुनाह और कोई छोटी गलती ऐसी नहीं है कि जो महफूज ना हो, जो रिकॉर्ड ना हो। यहाँ जो करते हैं रिकॉर्डेड है, और उसका यहाँ भी मिलना है आपको बदला, वहाँ भी अजर मिलना है, या स्वाब मिलेगा या अजर मिलेगा, या ज़ाहिर है उसकी सज़ा मिलेगी। वो लड़कियाँ जो घरों में जाकर बसने की बजाय बसते घरों की डोरियाँ काटना चाहती हैं, याद रखें उस टेंट के नीचे खुद ही आके दबेंगी। ये ठीक नहीं है। जितनी लड़कियों ने ये तर्ज़ अमल अपनाया, वो अपने घरों को बर्बाद कर बैठती हैं, रिश्तों को बर्बाद कर बैठती हैं। उनका मियाँ उन्हीं का होता है, उसके मियाँ की आमदन कुछ अरसे के बाद उन्हीं की हो जानी होती है, फिर घर उनका अलग भी हो जाना होता है, बच्चे भी वहाँ उनको मिल जाते हैं। पर आप उसके लिए इंतज़ार नहीं करते और उसके
जो जेन्युइन इंतज़ार है, जो जेन्युइन वक्त है, जो आपके सुकून का था, आराम का था, बनने का था, रिश्ते संभालने का था, आपने जल्दी की, कच्चे रुख से कच्चा फल तोड़ लिया। कच्चा फल हमेशा कड़वा होता है, आपको मिठास नहीं देता, आपकी ज़ुबान को जायका भी नहीं देता, और वो जो उसकी खटास है और जो उसकी कड़वाहट है आपकी ज़ुबान पे भी आती है, ज़िंदगी में भी आती है। ये जो लड़कियाँ सोचती हैं कि जादू से उनके घर बच जाएंगे और उनकी सासें या बाकी लोगों को बर्बादी हो जाएगी, या उनके कोई और घर में जेठानी है, देवरानी है, उनके लिए वो इस तरह का सोचने लग जाएंगी, हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ज़िंदगी में एक रास्ता खैर का है, एक रास्ता मोहब्बत का है, एक रास्ता चाहत का है, और दूसरा रास्ता कांटों का है, बद्दुआओं का है, जिसमें मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं एक ऐसे घर का आपको बताऊं कि जहां रिवायत ये थी कि कोई मेहमान आता, दिन में आता, सुबह आता, शाम आता, रात आता, 2-2 खाने सर्व किए जाते थे। वालिद साहब, उनके भाई, दे लव टू सर्व। उन्हें लगता था कि हॉस्पिटैलिटी और ये जो अल्लाह के मेहमान आते हैं, चाहे उनके वो ड्राइवर होते, चाहे उनके दोस्त होते या इज़्ज़ा वकारब होते, अजीज़ों के बच्चे उनके घर आके रहते थे, महीनों रहते थे, बाल बच्चे वहाँ पढ़ते थे। उस घर में रिज़्क़ की फरावानी थी, उस घर में मोहब्बत की फरावानी थी। इवन घर की अगर नंदें आती तो आके घर को संभाल लेती, रज़ाइयों से लेके कपड़ों के इस्त्री करने तक एक एक काम वो करती। यूँ एक आइडियल घर था जिसकी लोग तारीफ़ करते थे, तहसीन करते थे। फिर एक बहू आई और उसने आके, अब उस घर में कोई मेहमान जाए तो पानी का भी नहीं पूछा जाता, और अगर कुछ चीज़ मंगवानी हो तो ससुर साहब किसी को पैसे दे के बाज़ार से खाना मंगवाएंगे और मेहमानों को खिलाएंगे, और उस दौरान वो जो साहिबा हैं वो अपने लिए भी उस खाने में से खींच लेती हैं। वो अपने सास और ससुर से यूँ बात करती हैं जैसे मुलाजमों से बात करती हूँ। उसका बेटा उसी जादू के असर से, या आई डोंट नो क्या है, उसकी अताअत के असर से ऐसा है जैसे उसमें जान ही ना हो, उसको नज़र ही ना आता हो। पहले वो अताअत गुज़ार भी था, मोहब्बत भी करता था, ख्याल भी करता था। ये भी मेरा आँखों देखा है, क्योंकि जब उस घर के लोगों ने आके मुझे बताया और फिर उनके कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो यकीन मानिए आपका दिल तड़प उठता है। क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में से कुछ छोटी मोटी चीज़ नुकसान हो जाए तो उसका भी दुख होता है, पर आपके ख़ानदान की इतनी बड़ी पहचान हो, मेहमान नवाजी, अल्लाह के मेहमानों की कदर करना, मेहमानों के आने पे उन्हें खाना खिलाना, ये वो अमल है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो जिस घर में से ये अमल ही बंद हो जाए, आप सोचें कि उस एक बदबख्त की वजह से ख़र्चा उसका नहीं होना था, उसके ससुर का ही होना था, या भाई का, उसका मियाँ का होना था, या उस घर में जो दूसरे लोग थे उनका होना था। लेकिन आप अपनी आदतें बद की वजह से, अपनी गलत तरबियत की वजह से उस घर को, उसका पूरा रुख बदल के रख दिया और उसकी पूरी डायरेक्शन बदल दी। अब उसके जो बच्चे बड़े होंगे, ज़ाहिर है उसके ख़ानदान में यही गलत रवायत आगे चलेगी। सो अच्छी माएँ अच्छी बेटियों को जन्म देती हैं, और अच्छी बेटियां शक्लों की अच्छी नहीं होती, अखलाक की अच्छी होती, किरदार की अच्छी होती हैं। जिस जगह जाएं उनको अपनाती हैं, उनके लिए दुख का बायस नहीं बनती। सासें और अगर नंदें बेचारी आंसुओं से रोने लगें कि हम किस बदबख्त को, किस बुरे लम्हे हम मुंतखब करके अपने घर ले आए, वो घर तुड़वा सकती हैं। पर बहुत सारी सासें और बहुत सारी नंदें बेचारी ऐसी भी हैं कि जो बच्चे होने के बाद फिर सोचती हैं कि बेशक बदतमीज़ है, बदतहज़ीब है, जालिम है, बदलिहाज है, पर अब बाल बच्चे वाली हो गई, शायद कभी अकल आ जाए, वो उसके घर को भी नहीं तुड़वाती जब तक फिर मियाँ तंग ना आ जाए। पर समटाइम कभी कभी हैरत होती है कि ऐसी औरतों के मियाँ के आँखों पे पर्दा क्यों आ जाता है। क्या वो पट्टी बांध देती हैं, या ख़ुद उनकी करीब की और दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। जैसे महविश ने कहा कि उसके भाई को नज़र नहीं आता कि बहन सारा काम करती है, तो बाबा कुछ काम उसको दो, कुछ काम उसके ज़ुम्मे लगाओ, सारा काम ना दो, कुछ चीज़ें बांट दो। आज नहीं दोगे वो कल वो नहीं करेगी, नतीजतन तुम्हारे लिए वो एसेट नहीं बनेगी, लाइबिलिटी बनती जाएगी। आई विश के ये सारी बेटियाँ जो अच्छे घरों से आती हैं, मामूली घरों से आती हैं, कमज़ोर घरों से आती हैं, या दरमियानी घरों से आती हैं, जिन जिन घरों में जाएं शॉर्टकट से कब्ज़ा ना करें।
उनको दुख ना दें, उनके यहाँ दुखों की पनीरी ना बीजें, बल्कि उनको सुख दें, उन रिश्तों का ख्याल करें और इन रिश्तों में मोहब्बत की मिठास और मोहब्बत का पानी उनको दें, ताकि उस ख़ानदान वाले आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद करें कि हम एक अच्छी बेटी को लेके आएँ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।